हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। ये है नरोत्तम मिश्रा। आखिर किसकी गिरफ्तारी पर नरोत्तम मिश्रा साहब को देश के संघीय ढांचे पर खतरा दिखाई दे रहा है या संघीय ढांचे पर हस्तक्षेप दिखाई दे रहा है, ये मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। लेकिन पहले इस जनाब की तस्वीर देखिए। पहचानते होंगे आप, नहीं पहचान रहे क्या? हालांकि हालात आदमी के चेहरे की चमक बदल देते हैं। ये शख्स हैं वही कालीचरण महाराज, या फिर ये कहूं कि तथाकथित कालीचरण महाराज, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ ऐसा जहर उगला था कि पिछले 2 दिन से छत्तीसगढ़ पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। तो कालीचरण महाराज भागकर छत्तीसगढ़ से चले गए मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के खजुराहो से छत्तीसगढ़ पुलिस ने कालीचरण को धर दबोचा और अब वापसी छत्तीसगढ़ में उनकी हो गई है और अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये बात मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को इतनी बुरी लग गई कि वो इसे संघीय ढांचे पर, जी देश के संघीय ढांचे पर खतरा बताने लगे। देखिए, आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है छत्तीसगढ़ पुलिस के। यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का। ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। बिल्कुल नरोत्तम मिश्रा जी, मेरे हिसाब से तो नोटिस ही नहीं, उनके आगे उनकी आरती उतारनी चाहिए थी, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी, प्रार्थना करनी चाहिए थी कि महाराज कालीचरण, आपके श्रीमुख से जो मीठे मीठे शब्द देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के, वो भी उस साल जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ये जो आपने अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें देश के राष्ट्रपिता के लिए बोली हैं, उसके खिलाफ हम आपसे जरा बात करना चाहते हैं। कृपया करके आप अपने दर्शन रायपुर में दे देंगे। तो क्या ये जिम्मेदारी देश की मीडिया की नहीं है कि ये सवाल अब बीजेपी की न केवल हरिद्वार बल्कि मध्य प्रदेश की सरकार से भी पूछे कि हरिद्वार में जो हुआ उस पर तो कार्रवाई नहीं किया आपने, लेकिन जो रायपुर में जहर उगलकर आपके राज्य में आया, आप उसके साथ खड़े होते क्यों दिखाई दे रहे हैं, और क्यों उसके साथ खड़े होने के लिए आप संघीय ढांचे का बहाना बना रहे हैं?